दोस्तों आधुनिक भारत के इतिहास की इस सीरीज में हम आज भारत के गवर्नर जनरलों के बारे में पढ़ेंगे जिनका कार्यकाल 1833 से लेकर 1856 तक रहा। दोस्तों इसके बाद भारत के वायसराय आ गए तथा इससे पहले भारत के जो गवर्नर जनरल थे वो नहीं होते थे। इससे पहले बंगाल के गवर्नर जनरल होते थे और अलग अलग जो प्रेसिडेंसी थी उनके अलग अलग गवर्नर जनरल होते थे। दोस्तों बंगाल के गवर्नर जनरल अंतिम गवर्नर जनरल थे विलियम बेंटिक, जो कि 1828 से 1833 तक थे। दोस्तों विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा तथा 1833 से 1835 तक ये भारत के गवर्नर जनरल के रूप में अपनी भूमिका निभाई। दोस्तों विलियम बेंटिक जो थे ये व्हीग दल के सदस्य थे तथा ये बेंथम तथा मील के उपयोगिता सिद्धांत में विश्वास रखते थे। दोस्तों 1829 में विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सती प्रथा पर रोक लगाई गई और राजा राममोहन राय के प्रयासों से इस पर रोक लग पाना संभव हुआ। दोस्तों जो राधाकांत देव ये सती प्रथा के विरोधी थे और इनके संगठन का नाम था धर्म सभा। दोस्तों इनके संगठन का नाम था धर्म सभा। दोस्तों विलियम बेंटिक ने ठग प्रथा का भी उन्मूलन किया और इसका नेतृत्व किया कर्नल स्लीमैन ने इसका नेतृत्व किया जब विलियम बेंटिक ने ठग प्रथा का उन्मूलन किया। दोस्तों इस क्रम में अगला पॉइंट देखते हैं हम। दोस्तों इनके कार्यकाल में अफीम के व्यापार पर भी नियमन लगाया गया। केवल एक बंदरगाह था जहां अफीम का व्यापार किया जा सकता था, वो था बॉम्बे बंदरगाह। दोस्तों इस क्रम में हम आगे देखते हैं। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये आता है कि 1835 में कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुई और ये स्थापना की विलियम बेंटिक ने, और विलियम बेंटिक के कार्यकाल में सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। दोस्तों आगे देखते हैं। अगले हमारे गवर्नर जनरल में आते हैं चार्ल्स मेटकॉफ। दोस्तों इनको समाचार पत्रों का मुक्तिदाता भी कहा गया है और जब भारत में जब रियासतों का विलय हो रहा था तो राजस्थान में जब रियासतों की संधि की जा रही थी तो इसका प्रतिनिधित्व भी चार्ल्स मेटकॉफ ने किया था। समाचार पत्रों के मुक्तिदाता भी इनको कहा जाता है। दोस्तों अगले गवर्नर जनरल है लॉर्ड ऑकलैंड, जिनका कार्यकाल 1836 से 1842 तक रहा। दोस्तों इनके समय प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध हुआ तथा कलकत्ता से दिल्ली के बीच जीटी रोड का इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया। दोस्तों लॉर्ड एलनब्रो का कार्यकाल 1842 से 1844 तक रहा। इनके समय 1843 में इन्होंने सिंध का विलय कर लिया तथा ये विलय नेपियर के नेतृत्व में हुआ। चार्ल्स नेपियर के नेतृत्व में ये विलय हुआ। दोस्तों 1843 में दास प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाया गया और ये घटना लॉर्ड एलनब्रो के काल की थी। दोस्तों इसमें से क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि सिंध का विलय किसके कार्यकाल में हुआ या प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में हुआ, अपने जो सती प्रथा पर रोक किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में लगाई गई। तो ये सब बिंदु भी ध्यान रखने हैं। दोस्तों लॉर्ड हॉर्डिंग प्रथम थे। इनके समय प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था लॉर्ड हॉर्डिंग के समय। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी इसमें सबसे महत्वपूर्ण है। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत के मानचित्र का निर्माता भी कहा गया है। लॉर्ड डलहौजी को कहा गया है। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी ने काफ़ी क्रूर नीतियां भी अपनाई, जिससे उन्होंने भारत की रियासतों को, भारत के जितने भी ये रियासतें थी इनको ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया। इसमें इन्होंने कई तरीके अपनाए, जिसमें पहला था युद्ध के द्वारा इन्होंने विलय किया, जिसमें इन्होंने 3 जो महत्वपूर्ण रियासतें थी पंजाब, सिक्किम और लोअर बर्मा व पीगू, तो इनका जो विलय था वो युद्ध के आधार पर किया। शांतिपूर्ण तरीके से भी कुछ रियासतों का विलय किया, जिसमें 1848 में सतारा, 1849 में जैतपुर, 1850 में बगाट, 1852 में उदयपुर जो मध्य प्रदेश में है, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर, 1855 में करौली। दोस्तों कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के कहने पर ये करौली इन्होंने वापस कर दिया था। और दोस्तों 1856 में लॉर्ड डलहौजी जो थे इनको अवध का विलय किया और विलय आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था। दोस्तों 1851 में लॉर्ड डलहौजी ने अवध के बारे में कहा था कि एक दिन ये चेरी हमारे मुंह में आकर गिरेगी। अवध के राजा वालिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया। दोस्तों कथन कोट करके पूछा जा सकता है कि ये कथन किस रियासत के बारे में या किस राज्य के बारे में कहा गया था। दोस्तों 1853 में बकाया धन के बदले हैदराबाद से बरार छीन लिया गया था। 1853 में पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र पेशवा नाना साहब की पेंशन बंद कर दी गई, जो कि आगे चलकर 1857 की क्रांति के मुख्य कारण एक रहा।
1853 ईस्वी में कर्नाटक के नवाब की पेंशन बंद कर दी गई, तंजौर के राजा की उपाधि छीन ली गई, मुगल बादशाह की उपाधि छीनने का प्रयास किया गया तथा लाल किला खाली करने के आदेश भी दिए गए। ये कुछ ऐसे कारण भी थे दोस्तों जो आगे चलकर 1857 की क्रांति के उद्भव का कारण बने। डलहौजी ने कुछ सुधार भी किए, जिसमें से 1852 में तार सेवा शुरू की गई। दोस्तों 1853 में भारत में रेल सेवा शुरू हुई और प्रथम रेल बॉम्बे से थाने के बीच चली। ये डलहौजी ने कुछ सुधारात्मक कदम उठाए। दोस्तों अगर हम सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो जो रेल का चलना था, तार सेवा का चलना था, ये कहीं ना कहीं अंग्रेजों की एक चाल थी, जिसमें ये अपना व्यापार आसानी से करना चाहते थे। तो इनका कोई ऐसा मोटिव नहीं था कि भारत में विकास किया जाए, लेकिन ये अपने फायदे के लिए, व्यापार को आसान करने के लिए ये सब चीज़ें की। इन्होंने सुधार जितने किए डलहौजी के समय पर। तो दोस्तों ये भारत के गवर्नर जनरल थे जिनका आज हमने अध्ययन किया, और अगले वीडियो में हम कुछ भारत के वायसराय अध्ययन करेंगे, जिसके उनके कार्यकाल में होने वाली महत्वपूर्ण घटनाओं को देखेंगे। ये PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमको भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे। धन्यवाद।